हेलो एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए दो वीडियो में हमने सीखा था कि हमें कैसे द हिंदू को पढ़ना है। तीसरी वीडियो है। इस तीसरी वीडियो में हम लोगों को क्या करना है कि अब थोड़ी सी स्पीड को अपना बढ़ाना है, ठीक है, और समझ के चलना है कि कैसे नोट्स को बनाना है जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट रहे। ये हमारी करंट अफेयर है। तो देखते हैं क्या है। पहली हेडलाइन है हमारी, अ मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क। अब देखिए इसका मतलब ये है कि मिसिंग लेटर मतलब आपका अगर जो आधार कार्ड है ना और जो जॉब कार्ड, अब आधार कार्ड तो हमें पता है कि आइडेंटिटी के लिए होता है। अब लोगों को ये नहीं पता होगा, बहुत से बच्चे इनको नहीं पता होगा जॉब कार्ड क्या होता है। तो जॉब कार्ड ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, नहीं, ये जॉब कार्ड का आपका रिलेशन जो होता है ना वो आपका होता है मनरेगा में। मनरेगा में क्या है ना, जैसे कि गाँव में लोग रहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो सरकार उनको 100 दिन का काम देगी। कितने दिन का काम देगी? 100 दिन का काम देगी। और उसके लिए उनके लिए एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा और उस जॉब कार्ड के थ्रू वो वहाँ पर 100 दिन के लिए काम करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि आपका जो आधार कार्ड है उसको लिंक किया जाएगा। किससे? आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा आपका जॉब कार्ड से, ठीक है। आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक। तो कहानी क्या है इसमें? कहानी यह है कि सुग्रीव जो 29 साल का है और सिंगी मेजी जो 59 साल के हैं। अब ये आर जनरेशन अपार्ट एंड हैव नेवर मीट, अब ये कभी नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि इनके जॉब कार्ड और आपका आधार, इन दोनों में क्या हो गया है? मिसमैच हो गया है। इसलिए अब ये एक जगह काम कर रहे थे, मान लीजिए कि दोनों एक जगह काम कर रहे थे और दोनों के आधार कार्ड और जॉब कार्ड में क्या हुआ है? मिसमैच हो गया है, इसलिए अब ये नहीं मिलेंगे। कुल मिला के ये कि एक स्टोरी है, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगी, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, स्टोरी नहीं आएगी। अब आएगा क्या? आएगा आपका मनरेगा। मनरेगा क्या है? व्हाट इज़ मनरेगा? तो शुद्ध भाषा में समझ लीजिएगा। क्या होता है ना कि गांव में अगर किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो सरकार 100 दिन के लिए काम देती है, ठीक है, और उसके लिए वह एक कार्ड बनाती है। उस कार्ड को हम क्या कहते हैं? मनरेगा जॉब कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मनरेगा जॉब कार्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं और क्या स्टोरी इसमें दी गई है। और स्टोरी आपके लिए ये है कि देखिए, इन बोथ केसेस देयर ए मिसमैच बिटवीन देयर नेम ऑन मनरेगा जॉब कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है। तो सरकार ने अनाउंसमेंट किया था बाई ऑर्डर जनवरी 30 में, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है? अब देखेंगे, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसने मैंडेटरी किया था। अब देखिए ये भी है, इसने ये मैंडेटरी कर दिया था कि भाई आधार कार्ड को मनरेगा कार्ड से आपको लिंक कराना है। अब देखिए क्या होता है ना कि गांव में बहुत से मतलब लोग जो होते हैं ना, उनको खबर ही नहीं होती है कि यार ये कोई ऐसी न्यूज़ आई है, ऐसा हमें काम कराना है कि आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक कराना है, उनको नहीं पता चल पाता है ना। तो इसीलिए ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो इसकी स्टार्टिंग जो हो गई थी वो 1 फरवरी से हो गई थी, ठीक है। ऑर्डर आपका ये आ गया था। फिर देखते हैं क्या होता है कि 22 जून 23 में, अब देखिए यहाँ तक, अभी हम जून 23 में, ठीक है, 61 लाख रजिस्टर्ड वर्कर हैड बीन डिलीटेड साइटिंग वेरियस रीजन रेंजिंग फ्रॉम द अनविलिंगनेस टू वर्क टू फेक जॉब कार्ड। अब 61 लाख लोगों ने बाहर निकाल दिया कि भाई क्या है कि आपका जो है जॉब कार्ड और आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा है, इसलिए उनको आउट ऑफ कर दिया। और डिलीट कितना ये होगा? 1.16%। कितने का? 2.26% का, ठीक है। और ये आपका जो टोटल ये क्लाइम चढ़ गया, ये कितना टोटल हो गया आपका? ये हो गया 5.3 करोड़ हो गया है, ठीक है, नेट डिलीटेशन। अब ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि इससे करप्शन खत्म होगा। गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है इससे क्या खत्म होगा? करप्शन खत्म होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या है। अब भाई हमारे प्रीलिम्स बेस के लिए क्या है उसको समझ लेते हैं अपनी भाषा में, जिसको हमें लिखना होता है किस में? मेंस में। और प्रीलिम्स में हमें समझना होता है कि क्या चीज़ हमारे मतलब की है। तो देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। अब देखिए ये फुल फॉर्म तो आपसे पूछने नहीं बैठेंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या? ये गिव्स ए लीगल गारंटी देता है ये, ठीक है। क्या मनरेगा? लीगल गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एडल्ट मेंबर मतलब आई मीन आप कह सकते हैं 18+, ठीक है, ऑफ रूरल हाउस होल्ड हु आर विलिंग डू नॉट ए स्किल मैनुअल लेबर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 100 डेज हाउस होल्ड। कितने देर के लिए? 100 दिन के लिए। दूसरा क्या कंडीशन है? एप्लीकेबल कौन होगा? फॉर ऑल विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए किसी भी आपके गांव का है और डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव है कहीं भी काम चल रहा है वो आप एप्लीकेबल होंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज़ राइट टू रजिस्टर अंडर द मनरेगा। हर किसी को राइट है इसमें रजिस्टर होने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये ना मनरेगा पे क्वेश्चन आया था लास्ट यूपीएससी में लास्ट ईयर है,
ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम क्या है। फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्या है पहला, पहले में एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। देखिए पहले क्या हुआ करता था ना कि जब अभी ये 2023 से पहले ओनली से हम क्लियर कर लिया करते थे, ऑल से हम पता कर लिया करते, मोस्टली ओनली वाले गलत हुआ करते थे, तो ये तो गलत हो ही गया। यानी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात कर रही है, एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड, पर्टिकुलर एक एरिया की बात की, इसलिए ये वाला नहीं होगा आंसर। दूसरा देखते हैं, एडल्ट मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। अब देखिए मतलब जिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन से है आप उन्हीं को देंगे क्या, और किसी को नहीं देंगे, तो देखिए इसमें भी एक पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट की बात हो गई, तो ये भी नहीं हुआ आंसर। आगे देखते हैं, एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी। अब देखिए ये भी एक पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट की बात होगी, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा बचा, चौथा, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। तो कुल मिला के अब देखिए मोस्ट देखो ओनली वाले ज़्यादातर गलत होते थे, ठीक है, और आपका आ जाते हैं फिर हम ऑल वाले गलत होते थे, ठीक है, और एनी वाले। बट यहाँ पे देखिए एनी वाला क्यों सही है, मैं बताऊँ आपको एनी वाला क्यों सही है। देख रहे हैं ना आप, ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की। यहाँ पर आपका और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसी से आप बात करेंगे, मतलब उसी को आप वर्क देंगे और किसी को नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं बैकवर्ड कम्युनिटी, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या है, एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड, तो एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड, तो ये आंसर होगा। अब ये यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, और आपका अब जो आंसर आता है वो ओनली पेयर 1, ओनली 2 एंड 3 एंड 4 ऑल। तो कुल मिला के ये कि आपको इतना ज़रूर समझ के चलना है जब भी आप रीड करें कि यार किसका क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हमें याद करके चलना है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है सिटी, है ना, सिटी में आपको ये देखना है कि कोई भी वर्ड हमारा सिलेबस से मैच तो नहीं करता है। अगर सिलेबस से मैच करता है तो उसको ही हम उठाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं हमें यहाँ मिल रहा है, पैरट व्हेन टर्टल्स रेस्क्यू फ्रॉम द पेट्स ऑफ फोर हेल्ड। भैया ये तुमको नहीं पढ़ना है कि ये कहाँ रेस्क्यू किए गए नहीं किए गए, आपको ये समझना है। आपके पास है टर्टल्स, टर्टल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब आपको क्या उठाना है, टर्टल्स उठाना है। तो टर्टल्स को देखते हैं अब हम, क्या है हमारा, तो टर्टल में देखते हैं हम क्या है हमारे पास। देखिए ये है टर्टल्स कंजर्व इन इंडिया, ठीक है। देयर आर 5 स्पेसीज इन इंडिया वाटर। अब पहले तो आपको इनकी काउंटिंग भी पता होनी चाहिए कि ये कितनी स्पेसीज है टर्टल की। तो ये है 5 स्पेसीज। अब कौन कौन सी हैं, ऑलिव रिडले, ठीक है, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉकिंस बिल और लीथरबैक, ठीक है। ये 5 आपके पास स्पेसीज हैं कहाँ पे, इंडिया में कंजर्व है। अब देखते हैं आप कौन कौन सी, ऑलिव रिडले, ठीक है, और लीथरबैक और लॉन्ग हेड आर लिस्टेड वनरेबल। किस में है ये, वनरेबल, ठीक है। आगे देखते हैं, हॉकिंस बिल टर्टल इज लिस्टेड इन क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड ग्रीन टर्टल इंडेंजर्ड, ठीक है। ये IUCN की लिस्ट होती है, उसमें वनरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड इस तरीके की आपको स्पेसीज को डिसाइड किया जाता है। तो अभी आप इतना समझ लीजिएगा कि आपका टर्टल जो है ना वो इंडिया में 5 स्पेसीज़ हैं, उनमें से 5 स्पेसीज़ में जो 3 हैं आपकी, कौन सी, ऑलिव रिडले, लीथरबैक और लॉगर हेड, ये आपका वनरेबल में है, ठीक है। और हॉकिंस बिल ये आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, और ग्रीन टर्टल आपका इंडेंजर्ड में। अब देखिए आप याद कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा याद करा दूँ आपको। जो ग्रीन टर्टल मतलब देखिए आप इसको गूगल पे जाके आराम से ग्रीन टर्टल का आप फिगर देखना कि किस टाइप का दिखता है ये। तो ग्रीन टर्टल जो है ना वो आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। और हॉकिंस बिल है आपका, वो कैसा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। और ऑलिव रिडले और लीथरबैक एंड लॉगर हेड ये कैसा है आपका, वनरेबल है, ठीक है। अब देखिए अब क्या यूपीएससी ने गेम और खेल दिया, यूपीएससी अब डे पे और पूछता है क्वेश्चन। तो ये इसका जो टर्टल जो मनाया जाता है ना इंडिया में, टर्टल डे, वो मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाया जाता है, 23 मई, ये आपको याद रखना है। हालांकि देखिए इस बार क्वेश्चन पूछा था 2023 में, डे पे क्वेश्चन पूछ डाला उन्होंने। कैसे, 1905 में आपका जो मूवमेंट हुआ था, और वो 1905 में दिन कौन सा डे पड़ता है, उसमें दिन क्या एक और पूछा था इस तरीके से। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि 23 मई को आपको और टर्टल डे मनाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब ये प्रोटेक्टर किसके अंदर है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ 1972। अब क्वेश्चन यहीं पूछेगा आपसे। देखिए अब पहले तो ये पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ
टर्टल फाउंड इन इंडिया। तो ये 5 टाइप के हो गए आपके पास, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि ये जो है किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, तो 1986, बस इतना याद रखना, 1986 के अंडर में नहीं आता, नहीं वाला याद रखना है हमें। कारण ये है क्योंकि जब हमें नहीं वाला याद रहेगा तो हम इसको समझ पाएंगे। और ये किसके अंदर आता है, 1972 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 3 जो है वो वनरेबल में है और 2 हैं आप, एक हो गया क्रिटिकल में और एक हो गया आपका ग्रीन वाला जो हो गया वो हो गया इंडेंजर्ड में, ठीक है। तो देखिए प्रीलिम्स बेस को समझ के चलना, इस तरीके से पेपर को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा तीसरा वीडियो है, 2 हम वीडियो पहले देख चुके थे, अब थोड़ा सा हम इसमें कंसेप्ट बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो क्या है ना कि इसमें अब हम देखते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन लास्ट टाइम कैसे बना था, तो उसको तो समझते हैं। टाइटल पे देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि आपको सिलेबस उठा के उसकी वर्डिंग अच्छी तरीके से समझनी है, स्पेसिस जो आपकी रहती हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ में उनको देख के चलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू ऑलिव रिडले टर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल फाउंड इन दी वर्ल्ड। कौन से भाई, ऑलिव रिडले, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा क्या है, द ग्रुपिंग ऑफ मेल टर्टल इज सी इन कर्ल्ड और अविडा। इसमें देखेंगे आप, देखिए मैं अभी एलिमिनेट टेक्निक तो खैर कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो तो ख़त्म ही कर दी गई, पर आप इसको समझेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, क्या है इसका आंसर। देखिए हाँ, अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। आंसर होगा आपका 1, आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात कर दी है ना, मेल टर्टल, इसका आंसर होगा 1। आगे देखते हैं फिर हम, आगे क्या है हमारे पास, स्टेट आ गया, 1 मोर किलिंग, ठीक। आई थिंक इनको आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस कोई मतलब का नहीं होता, इनमें से आप देखिए। तमिलनाडु idols wing step on effort to retrieve 16 idols from the US। देखो अब क्या है, तमिलनाडु आइडल विंग्स स्टेप अप एफर्ट्स टू रिट्राइव 16 आइडल्स फ्रॉम द यूएसए। तमिलनाडु आइडल विंग ने अमेरिका से कितनी 16 मूर्तियों को वापस लाने के प्रयास कैसे कर दिए, तेज़ कर दिए। 16 मूर्तियाँ चुराएंगे बताइए हमारी, और वो यूएस में है, तो ठीक है। कौन कौन सी है, देखिए एक तो ये नटराज वाली है आपकी, नटराज, ठीक है। अब देखिए नटराज वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नटराज पर है, देखिए उसमें देखते हैं हम, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर लॉर्ड सेवा नटराज। देखिए ये नटराज वाली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस लॉर्ड से है रिलेवेंट, तो वो सेवा, ठीक है। स्टैचू वाज फाउंड, सातवाहन रूलर्स, मुगल रूलर्स, गुप्ता रूलर्स या चोला, तो उसका आंसर है चोला। अब देखिए नेविगेशन के मामले में भी पुर्तगीज़ ने हमें नेविगेट किया था, बट उससे पहले भी इंडिया में नेविगेट का जो प्रोसेस था वो किनके पास था, चोला के पास, ठीक है। आगे क्या मतलब का है, ये है ऑल आर इक्वल इन डेथ एंड ग्रिफ। वाह, सब इक्वल है भाई मौत के बाद, समझ रहे हो ना। ये तो सब यहीं पे कास्ट लिज्म और ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जानी है ना, धर्म, कास्ट, लिंग भेद सब यहीं रह जाना है, बाद बाकी ग्रेव में सब कैसे इक्वल है। आर्टिकल ठीक है, बट तुम्हारे मतलब का नहीं है इसमें, बस इतना ही समझना है तुम्हें। इंडिया का यही रहा है, बहुत सी चीज़ें चोरी हो गई, यहाँ से चली गई, और हम लोग अब बार बार उनको बोलते हैं कि भाई यार हमारी ये चीज़ वापस कर दो। ब्रिटेन में भी कई चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो हम उनको वापस मांग रहे हैं कि ये एक्चुअली में ये चीज़ें हमारी वापस कर दो या वो कर दो। तो इसी में यही था हमारा एक आर्टिकल जो था, वो तमिलनाडु एक्चुअली में विंग है, उसने US में जो भी हमारी आइडल्स हैं उनको हमें वापस करना है, ठीक है। मूर्तियों को हमें सब सारी स्टेचू जो भी 16 है हमारी फाउंड की गई हैं उनको हमें वापस करना है। आगे देखते हैं हम क्या है स्टेट। अब देखते हैं इसमें स्टेट में की हेडिंग है, ये हमारा रिलेवेंट है किससे, यूपीएससी से, जम्बू मिशन, ठीक है। अब देखिए जम्बू क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जम्बू क्या है, एक एलिफेंट है, एक्चुअली में ये सर्कस में लाया गया था, ठीक है। तो एलिफेंट से ही रिलेवेंट है। अब भाई इसमें पढ़ना क्या है हमको, है ना,
क्या समझना है हमें, क्या पढ़ना है इसमें, तो वो देखते हैं हम। ये मिलता है हमें एक यहाँ पे सेंचुरी मिल रही है, देखिए द रिसेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ एरिकोम्बन एन एलिफेंट फ्रॉम केरला, ठीक है। यानी कुल मिला के एक एलिफेंट को ट्रांसलोकेट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या है इसमें, देखिए आप कौन सी मिल रही है आपको, ये तो आप रीड करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको इसमें राइट क्या करना है, लिखना क्या है, नोट्स में क्या बनाना है वो देखेंगे आप। कलक्कड़ मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, नीलगिरी में। अब आप देखते हैं फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में। और फिर आ जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा ये, तमिलनाडु में। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा कर्नाटका में, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा नीलगिरी हिल्स में, और आपका होगा कलक्कड़ मुंडमथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिल जाएगा तमिलनाडु में। तो कुल मिला के ना जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये आपको 1 2 3 4 इनका आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3। तो क्या करें, एक ब्लैंक पेज ले लें, और जो भी आपका न्यूज़ में चल रहा है उस चीज़ को आप किस में नोट करते जाएँ, अपने ब्लैंक पेज में आप नोट करते जाएँ कि भाई अभी हमें मिल गया एक, ये कलक्कड़ मिल गया, ठीक है, ये आपका जो है तमिलनाडु मिल गया, मुदुमलाई हमको मिल गया नीलगिरी में, और फिर हम आ जाते हैं बांदीपुर में कर्नाटका में मिल गया, और सत्यमंगलम में कहाँ मिल गया, तमिलनाडु में। इतना ही पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है पूरा, ये रामायण आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप इसको समझिएगा। आगे देखते हैं। अब ये जम्बू मिशन है क्या, है ना, तो जम्बू मिशन है क्या, टू प्रोवाइड क्वालिटी फूड एंड सर्विस एट ग्रेट वैल्यू इन कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कुल मिला के यही है कि आप उसमें जो भी एलिफेंट है आपका, उसको आप रख रहे हैं, तो उसमें आप उसको इन सब सारी चीज़ों की क्या दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। देखते हैं अब क्या है, होम मेकर्स इंटाइटल टू इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टीज़ परचेज बाई देयर स्पाउस। अब हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें क्या है, गृहिणियाँ अपने जीवन साथी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में बराबर हिस्सेदारी की हकदार हैं, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, इसको रीड कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, जब घर में वो काम करती हैं, मान लीजिए आपका कोई तो पेमेंट आप देते नहीं हैं उनको, बस यही है कि भाई टिफिन लगाना है बच्चे के लिए, कि मेरे लिए नाश्ता तैयार करना है। तो कुल मिला के ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि भाई जो भी स्पाउस की संपत्ति है उसमें उनका क्या रहेगा, इक्वल शेयर रहेगा। देखिए इसको हम कल देख चुके थे, है ना, जेट इंजन के बारे में जो भी था वो हम कल पढ़ चुके थे, इसे दोबारा नहीं बताऊंगा, आप वो पुरानी वाली वीडियो जाके देख लें, ठीक है। कुकी जूमी ट्राइब्स टेक आउट ऑफ कॉफिन मार्च इन मणिपुर। अब देखिए एक तो आपको ये याद रखना है कि कॉफिन मार्च कहाँ चल रहा है, मणिपुर में, ठीक है। अच्छा, सिविल सोसाइटी ग्रुप स्टेज प्रोटेस्ट इन दिल्ली में भी प्रोटेस्ट होने लगा है, ठीक है। अब आपके मतलब के लिए क्या चीज़ है वो देख लेते हैं, क्या है मतलब के लिए आपके लिए देखते हैं। हाउ मैनी ट्राइब्स आर इन मणिपुर, मणिपुर में कितनी ट्राइब्स हैं, पहले तो ये देखिए। एक है मैती ट्राइब्स जो कहाँ रहती है, वैली में, ठीक है। और नागा एंड कुकी चिन ट्राइब्स है, ये रहती है कहाँ पे, हिल में। तो वैली में जो रहती है वो मैती ट्राइब है, और नागा एंड कुकी चिन ट्राइब्स है, ये रहती है हिल में। अब इनका रेशियो देखते हैं, मैती पीपल्स रिप्रेजेंट अराउंड 53%, इसका मतलब मैती ज़्यादा है वहाँ पे, ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर स्टेट, फॉलोड बाई दी वेरियस नागा इथनिक ग्रुप, वो कितना है 24%, एंड वेरियस कुकी एंड जू ट्राइब्स, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है चिनकुकी मिजो पीपल, ये कितने हैं 16% हैं। चिनकुकी मिजो पीपल कितने हैं 16% है, ठीक है। और नागा और इथनिक ग्रुप कितना है 24%, और मैती कितना है 53%। तो मैती ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका कौन मिल जाता है, फिर नागा मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर कौन सा मिल जाता है आपको, कुकी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो अरेंज ऑर्डर में आपको ये पता होना चाहिए परसेंट वाइज, पहले आपकी मैती, फिर नागा, फिर कुकी। अब देखते हैं जो मैती होती है वो कहाँ पाई जाती है, वैली में, और नागा और कुकी कहाँ होती है, हिल में। अब तो क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये ध्यान रखना आपको कि यहीं पे वो कंफ्यूज करेगा कि मैती आपका हो गया हिल में, या नागा हो गया वैली में, और फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अरेंज ऑर्डर में कि मैती और नागा या कुकी, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे हम, यही पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है, यही समझना है। बाद बाकी ये नहीं प्रोटेस्ट कौन कौन आदमी कर रहा है, कौन कौन आपका और व्यक्ति कर रहे हैं, वो आपको याद नहीं रखना है। याद ये रखना है कि एक्चुअली में परसेंट एरिया क्या है, उसके बाद कौन सी हिल में है, कौन सी वैली में है, और कितनी ट्राइब्स पाई जाती हैं आपकी, ठीक है।
तो तीन, कौन सी तीन पाई जाती हैं, कौन सी, मैती, नागा और कुकी चिन, ठीक है, कौन सी, कुकी चिन, कुकी चिन। तो तीन ट्राइब्स हैं मणिपुर में, इतना याद रखना है आपको, मैती हो गया, नागा हो गया और कुकी चिन हो गई, ठीक है, कुकी चिन। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है, ये भाई कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम एक ऐसा रहता है जो अभी तक भुट रहा नहीं है ना, इसकी बहुत सी समस्याएं हैं कॉलेजियम की। तो देखिए पहले तो आपको उसको समझना क्या है, हमारे मतलब की चीज़ क्या है। तो पहले तो उसके आर्टिकल देख लीजिएगा, आर्टिकल आपका मिलेगा 124, ठीक है, आर्टिकल 124। भाई अगर मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज साहब हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र या तबादला करना है तो वो आप आर्टिकल किसके थ्रू करेंगे, 124, ठीक है। पहले तो आप आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल कौन सा हो गया भाई, 124 कर दिया, ठीक है, आपका तबादला हो गया, आप ट्रांसफ़र हो गए। और अब भाई ऐसे हाई कोर्ट का भी करना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 217, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 217। अब क्या कह रहा है, गवर्नमेंट रिमेन साइलेंट ऑन कॉलेजियम सजेशन ऑन अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट। क्या है ना कि ये पिछली बार भी बहुत न्यूज़ में रहा था, इसमें बस आपको पहले तो आर्टिकल समझने हैं, ठीक है। अब कॉलेज सिस्टम है क्या वो समझ, पहला क्या कह रहा है, तीन जजेस केस आए इसके, फर्स्ट 1991, दूसरा 1993 और थर्ड आपका हो जाएगा 1998। तो कॉलेजियम सिस्टम में कितने केस आए, तीन केस आए। आर्टिकल 124 में कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो भी हैं जज, और उधर आ जाओ आप हाई कोर्ट के लिए 217 आर्टिकल है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं फिर फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, फर्स्ट जज केसेस, इट डिक्लेयर दैट प्राइमेसी ऑफ द CJI रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड ऑन कॉजेंट रीज़न, ठीक है। तो क्या है इसमें, तबादलों को, जो तबादला है ना उन पर सिफारिशों को ठोस कारणों से मतलब मना नहीं कर सकते, उनको ठोस कारणों से आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। और फैसले ने द रूलिंग गेव एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्या साल के लिए, 12 साल के लिए, ठीक है। तो 1991 से अगर आप 12 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 1993। अब 1993 में क्या होता है, तो कुल मिला के इसमें ये है कि इसमें CJI के पहले वाले केस में क्या था, इसमें CJI के प्रधानता की घोषणा के लिए, ठीक है, CJI के प्रधानता की घोषणा के लिए क्या है आपका, नियुक्तियों और तबादलों पर सिफारिश को ठोस कारणों से मना नहीं किया जा सकता, अस्वीकार किया जा सकता है, ठीक है, अस्वीकार किया जा सकता है। अच्छा अब देखते हैं हम 1993, 12 साल बाद क्या होता है, 12 साल के लिए था ये, ठीक है। इसमें कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम होल्डिंग द कंसल्टेशन रियली मीन्ट कंकरेंस। अब कंसल्टेशन का मतलब क्या है, यह मानते हुए माना सुप्रीम कोर्ट ने कि परामर्श का वास्तव में मतलब सहमति है, परामर्श का वास्तव में मतलब क्या है, सहमति है, ठीक है। इट एडेड इट वाज नॉट ए CJI इंडिविजुअल ओपिनियन बट इट इज इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म इन कॉन्स्टिट्यूशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इसमें यह कहा गया कि CJI के व्यक्तिगत राय नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से बनी एक संस्थागत राय है, किसमें, 1993 में। अब देखिए यहाँ पे आपको जब UPSC का क्वेश्चन बनेगा ना तो यहीं पे आपको फंसाएगा कि ये वाली जो आपका कंसल्टेशन और कंकरेंस वाली बात थी वो किसमें थी, 1991, 1993 या 1998, ये किसमें थी, 1993 में। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले केस में क्या होता है आपका, थर्ड केसेस 1998। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंस रेफरेंस आर्टिकल 143 एक्सपेंडेड द कॉलेजियम टू 5 मेंबर बॉडी। अब ये कितनी मेंबर बॉडी होगी, 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग द CJI एंड 4 हिज सीनियर मोस्ट कॉलेजेस। तो क्या है, आर्टिकल 143 में कॉलेजियम को 5 सदस्यीय निकाय तक विस्तारित किया गया जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे, ओके। तो कॉलेज सिस्टम हो या रहता है, ये फैला हुआ है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो क्या है, मोदी रिचेस कैरो टू बीट विद प्रेसिडेंट LACC एंड द ग्रैंड मुफ्ती, ठीक है। अब ये एक्चुअली में काहिरा पहुँचे हैं मोदी, तो काहिरा, ठीक है, काहिरा में क्या है, राष्ट्रपति LCC और ग्रैंड मुफ्ती से मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या है, यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने G20 समकक्षों को G20 समकक्षों को अफ्रीकी संघ में शामिल करके समूह का विस्तार करने के लिए
लिखे जाने के कुछ ही दिनों बाद, जिसमें मिस्र का एक प्रमुख सदस्य है, मिस्र का है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन ऑफ इजिप्ट इज लीडिंग मेंबर, है ना। दोनों पक्षों द्वारा इसमें सहमति जताने की उम्मीद है। ठीक है, पढ़ने के लिए वही क्या है हमारे पास, पढ़ने के लिए हमारे पास है G20। मैंने अपनी लास्ट दोनों वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। G20 के मेंबर, अभी तो आपको इतना याद करना है, तो इस पे क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसलिए G20 के मेंबर को आपको अच्छी तरीके से लिस्टेड कर लेना है। ब्लैंक आप मैप लेके उसको भी फिल कर लेंगे, और अगर जिसने नहीं देखी है वो लास्ट वाली वीडियो में जाके देखेगा कि मैंने किस तरीके से ये G20 आपको मेंबर याद कराया है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। कोकराचार फिश टू मशरूम फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, नहीं देखना, इसमें वर्ल्ड में आ जाते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, क्या है। नो प्रूफ दैट कोविड वाज क्रिएटेड इन चाइना है। इंडिया में तो तहलका मचा हुआ था कि एक्चुअली में क्या है ना कि कोविड चाइना से आया है, एक लैब में बनाया गया है, बट ये उसने क्लियर कर दिया, नो प्रूफ दैट कोविड वाज क्रिएटेड इन चाइना लैब। ठीक है, कोई प्रूफ ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि ये चाइना में बना हुआ है। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम देख चुके हैं। साइंस में आप देखेंगे, साइंस में देखते हैं द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम्स इन कैंसर आउटकम स्टडीज़। ठीक है, यानी कि वाई क्रोमोसोम्स का कैंसर में क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो वो देखते हैं। टू स्टडी हैव बीन शेड लाइट ऑन द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम्स इन कैंसर आउटकम। ठीक है, इन विच आर ऑफन मोर एडवर्सली इफेक्टेड देन फीमेल, यानी कि मेल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कैंसर से एज कंपेरिजन टू द फीमेल। विद मोस्ट ऑफ कैंसर केस इन रॉस आउटकम, सबसे ज़्यादा घातक चीज़ें जो हैं किसमें, मेल में, देन द फीमेल। और सम स्टडी हैज सजेस्टेड द फंक्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स इन मैनी हैव रोल्स। सो नाउ देखिए, अभी आज हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया प्रोसेस। कल हमारी 10-11 मिनट की वीडियो थी, आज हमारी 27 मिनट की वीडियो। अब आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, इस बढ़ के अपना ये फिनिश करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये द हिंदू को हम समझते जाएंगे कि कैसे एंड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपके लिए मतलब की चीज़ें जो भी थी वो मैंने फिनिश करा दी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है अभी। वाई US इंडिया फाइटर टू जेट इंपॉर्टेंट डील, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके मतलब का कुछ नहीं है। एयरलाइन बैटल, ठीक है, फोटो पार्किंग फुल प्रॉब्लम है, ये क्या है, एयरलाइंस बैटल प्रॉब्लम और पार्किंग फुल। ठीक है, ये अभी देखिए मैं बताऊँ, बस ये स्पोर्ट्स आ गया, इसको नहीं देखना है आपको। कुल मिला के ये है कि आज हमने कोशिश की ये कि पेपर से हम थोड़ा सा आगे बढ़े। 10-11 मिनट की वीडियो हमने 27 मिनट में फिनिश की। ठीक है, और इस तरीके से ही हमें अब बढ़ते हुए चलना है कि कैसे फिनिश करना है इसको। सो थैंक यू सो मच।